नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मदुरई से आई एक काफी चौंकाने वाली खबर की। शहर में एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी टैक्स घोटाला सामने आया है, लगभग 200 करोड़ रुपए का। जी हाँ। और ये मामला इतना गंभीर है कि मद्रास हाई कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा है। 200 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल। और सोचिए, ये पैसा वो है जो शहर के विकास पर, मतलब सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइट, स्कूल, इन सब पर खर्च होना था। पर हुआ ये कि पिछले करीब 10 सालों से ये पैसा कहीं और ही जा रहा था, ऐसा आरोप है। 10 साल, ये तो मतलब काफी लंबा वक्त है। तो सबसे पहले जरा ये समझाइए कि प्रॉपर्टी टैक्स होता क्या है असल में, और ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो किसी भी शहर की नगर निगम या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आमदनी का, आप कह सकती हैं, मुख्य स्रोत होता है। इसी पैसे से शहर की बुनियादी सुविधाएं चलती हैं, जैसे साफ सफाई हो गई, पार्क का रखरखाव, स्ट्रीट लाइट्स। और टैक्स लगता कैसे है, वो आपकी प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, किस इलाके में है, घर है या दुकान है, इन सब बातों पे निर्भर करता है। अच्छा, और मदुरई में इसी सिस्टम में गड़बड़ी हुई। सुनने में आया कि कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं ने 2024 में इसका खुलासा किया। हाँ, उन्होंने पाया कि शहर में कई बड़ी बड़ी इमारतें, खासकर जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, उनका मूल्यांकन, मतलब वैल्यूएशन, कागजों पर बहुत कम दिखाया गया था। लेकिन ये हुआ कैसे? मतलब क्या तरीके अपनाए गए? जो सबसे आम तरीका सामने आया है वो है अंडर वैल्यूएशन, यानी कि महंगी प्रॉपर्टी की कीमत जानबूझकर कम दिखाई गई ताकि टैक्स कम देना पड़े। और रिपोर्ट्स ये भी इशारा कर रही हैं कि इसमें शायद कुछ अधिकारियों की मिली भगत भी थी, रिश्वत वगैरह का भी मामला हो सकता है। तो सिर्फ कीमत कम दिखाना ही नहीं, बल्कि रिकॉर्ड्स में भी हेरफेर हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल। जांच में ये बात सामने आई है कि इमारतों का जो असल साइज था और जो कागजों में दर्ज था, उसमें बहुत बड़ा अंतर मिला। मतलब रिकॉर्ड्स के साथ छेड़खानी की गई है। बात इतनी बढ़ गई है कि अब तो कोर्ट ने भी कहा है कि इसमें स्थानीय नेताओं की भूमिका भी हो सकती है। हालांकि ये सब अभी जांच का विषय है। इसका असर तो जाहिर है आम लोगों पर पड़ा होगा। एक तरफ तो नगर निगम को इतना बड़ा 200 करोड़ का घाटा, दूसरी तरफ जो लोग ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं, उन पर एक तरह से बोझ बढ़ गया। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो वही बात हुई कि आम जनता का नुकसान और कुछ खास लोगों का फायदा। जब निगम के पास पैसा ही कम आएगा तो वो शहर की देखभाल कैसे करेगा, सुविधाएं कैसे बेहतर होंगी? तो ये 200 करोड़ का नुकसान सिर्फ निगम का नहीं, ये पूरे मदुरै शहर का नुकसान है। अब हाई कोर्ट ने इस पर काफी सख्त रुख अपनाया है ना? क्या कदम उठाए जा रहे हैं अब? हाँ, कोर्ट ने पूरे शहर के प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट का रीअसेसमेंट, यानी दोबारा जांच का आदेश दिया है। इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, मतलब एसआईटी भी बना दी गई है। ये टीम पिछले 10 साल के सारे रिकॉर्ड्स खंगालेगी और एसआईटी को 20 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देनी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि निगम का पहला काम जनता का भरोसा बनाए रखना है। और जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये मामला शायद सिर्फ मदुरै तक ही सीमित ना हो, ये किसी बड़ी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कई जानकार मानते हैं कि ये एक प्रणालीगत समस्या हो सकती है। हो सकता है ऐसी गड़बड़ियां दूसरे शहरों में भी चल रही हों। अगर एसआईटी की जांच में बड़े नाम सामने आते हैं, चाहे वो अधिकारी हों, बिल्डर हों या नेता, तो ये रियल एस्टेट सेक्टर में और ज्यादा पारदर्शिता की जरूरत को उजागर करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आम प्रॉपर्टी मालिक हैं मदुरै में, उन पर भी असर पड़ सकता है। हाँ, ये मुमकिन है। सभी प्रॉपर्टी मालिकों को रीअसेसमेंट के नोटिस मिल सकते हैं, और अगर ये पाया गया कि किसी ने जानबूझकर गलत तरीके से कम टैक्स भरा है, तो उनसे पिछली तारीख से टैक्स वसूला जा सकता है, शायद जुर्माने और ब्याज के साथ। लेकिन हाँ, लंबी अवधि में देखें तो उम्मीद यही है कि इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, जो सबके लिए अच्छा ही होगा। जनता में भी काफी गुस्सा इस खबर को लेकर, मैंने देखा सोशल मीडिया पे। जी हाँ, गुस्सा तो है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। स्थानीय मीडिया तो इसे तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहरी संपत्ति कर घोटाला तक कह रहा है। अब तो पूरे राज्य में इसी तरह के ऑडिट की मांग भी उठने लगी है। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ टैक्स चोरी का नहीं है, ये पारदर्शिता, जवाबदेही और रियल एस्टेट में नियमों के सही पालन के महत्व पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल।
मदुरई का ये केस बाकी शहरों के लिए भी एक तरह की चेतावनी है, एक सबक है। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर जनता के हक का पैसा इधर-उधर किया जा सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या इस तरह की जो सिस्टम की विफलताएं हैं, वो सिर्फ एक शहर तक ही सीमित होती हैं, या ये एक ज्यादा बड़ा मुद्दा है जिस पर हम सबको अपने अपने स्थानीय प्रशासन के संदर्भ में और गहराई से सोचने की जरूरत है? पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाए, ये सवाल अब और भी अहम हो गया है।